यहाँ पे ये 7वां क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, 1 या 2 नंबर के में आएगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, एट सेम टेम्परेचर H2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन He। H2 बोले तो हाइड्रोजन, He बोले तो हीलियम, ठीक है ना। विच ऑफ देम हैज हायर वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉज कांस्टेंट एंड व्हाई। क्लियर है, क्वेश्चन को समझना कि एट सेम टेम्परेचर, बस सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है किससे, हीलियम से, ठीक है, ध्यान रखना। सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है किस पे, किससे, हीलियम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि विच ऑफ देम हैज, हाइड्रोजन और हीलियम में से किस में किसकी जो वैल्यू है, KH की जो वैल्यू है वो तो हेनरीज लॉस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है होगी, और क्यों ज़्यादा होगी या ज़्यादा है और क्यों, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको घुमा के ही पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिसके ना, ध्यान सुनना, जो ना ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ध्यान सुनना, जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है उसका हेनरीज लॉस कांस्टेंट जो होता है, KH की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है, जो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होता है उसका KH का जो वैल्यू होता है, मतलब हेनरीज लॉस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। तो ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, H2 है, तो H2 की KH की वैल्यू जो होगी कम होगी, तो ज़्यादा हायर वैल्यू किसकी होगी, हीलियम की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे इसका, हीलियम हैज हायर वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉस कांस्टेंट, ठीक है। अब वाई पूछा गया है, तो वाई बिकॉज if the gas is more soluble than its KH value is low, ठीक है। यदि इसको सिंपल से, यदि, क्योंकि यदि गैस मोर सॉल्युबल होगी तो उसकी इट्स KH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए